देश के लिए जान निछावर करने वाले राजा रजवाड़ों की कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन इन दिनों गुजरात में एक विवाद चल रहा है। ये विवाद है पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनके और क्षत्रियों के बीच में। दरअसल पुरुषोत्तम रूपाला ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद क्षत्रिय आग बबूला हो गए, क्योंकि मामला बेटी और रोटी का था। क्या है पूरा मामला? पिछले 15 दिन से ये विवाद क्यों शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त गोपी घांगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। અને બીજાય ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોએ ખૂબ રહ્યા અને એણે દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો, એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું, પણ ઈ નતા હટ્યા। पुरुषोत्तम रूपाला के इस वीडियो को आज 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला का जो विवाद है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इस वीडियो में पुरुषोत्तम रूपाला कह रहे हैं कि क्षत्रियों ने अपनी रोटी बेटी का व्यवहार अंग्रेजों के साथ किया था, जिसके बाद क्षत्रियों को काफी गुस्सा हो गए, क्षत्रिय काफी आक्रोशित है। पुरुषोत्तम रूपाला ने इस वीडियो को लेकर माफी भी मांगी। पुरुषोत्तम रूपाला ने जब पहला वीडियो जारी किया तो पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था कि ये वीडियो मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं और इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे जो क्षत्रिय दोस्त हैं उन लोगों की ओर से मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं और मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं। हालांकि कहीं दिल से उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। इसके बाद विवाद और बढ़ा और क्षत्रिय जो है वो पुरुषोत्तम रूपाला के सामने मैदान में आ गए। हालांकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में बीच में आई और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पुरुषोत्तम रूपाला को एक मंच पर लेकर आए, मंच को साझा किया क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पुरुषोत्तम रूपाला के बीच में, जिसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला ने मंच से माफी मांगी। लेकिन मंच से माफी मांगते हुए उन्होंने उस कार्यक्रम में जहां पे वो गए थे, जहां पे इस तरीके का क्षत्रिय का जो बयान दिया था, उसी बयान पर जो इस कार्यक्रम में गए थे, जो दलित समाज का कार्यक्रम था, उनका अपमान कर बैठे और कहा कि वो फालतू कार्यक्रम था, जिसको लेकर दलितों ने पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया एट्रोसिटी का। हालांकि तब भी क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, क्योंकि वहां पे पुरुषोत्तम रूपाला गए, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला ने ये कहा कि मेरी पार्टी को नुकसान हो रहा है जिस वजह से मैं माफी मांग रहा हूं। हालांकि ये मामला भी यहाँ पे शांत नहीं हुआ, ऊपर से इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया और लगातार पिछले 15 दिन से ज्यादा वक्त से पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रिय समाज जो है वो विरोध कर रहा है और उनकी एक ही मांग है कि पुरुषोत्तम रूपाला को भारतीय जनता पार्टी ने जो राजकोट से उम्मीदवार बनाया है उसे रद्द कर दिया जाए। पुरुषोत्तम रूपाला यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब क्षत्रिय जो है वो सारे एक हो गए, महिलाएं जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मैदान में उतर आई है, क्योंकि महिलाओं का ये कहना है कि पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान आया है वो महिलाओं के लिए ये बयान है, क्षत्रिय बेटियों के लिए ये बयान है, जिस वजह से वो खुलकर पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही साफ संकेत दे दिए कि पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो 16 अप्रैल को अपना पर्चा, जो अपना उम्मीदवारी पर्चा है, उसे दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस राजकोट जाएंगे। इसी बीच पुरुषोत्तम रूपाला ने डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया है, लेकिन लगातार क्षत्रिय समाज जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और क्षत्रिय समाज अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो स्वयंभू आ रहे हैं। एक आंदोलन का स्वरूप अब क्षत्रियों ने ले लिया है। जिस तरीके से गुजरात में 2017 में हमने पाटीदार आंदोलन देखा था, उसी तरीके से इस बार चुनाव में क्षत्रिय आंदोलन देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि अब इसको लेकर क्षत्रिय वर्सेस पाटीदार की राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला खुद पाटीदार कम्युनिटी से आ रहे। कांग्रेस जो है वो भी इसका जो फायदा है वो लेने के लिए मैदान में उतर आई है, क्योंकि चुनाव है, चुनावी फायदा लेना है। तो कांग्रेस ने भी ऐलान किया है
कि पुरुषोत्तम रुपाला के सामने परेश धानानी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन परेश धानानी ये वही कांग्रेस के नेता है जिन्होंने 2002 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अमरेली में वो जायंट किलर बनकर सामने आए थे और उन्होंने पुरुषोत्तम रुपाला को हराया था। अब मामला अलग है क्योंकि 2002 के बाद 2024 चल रहा है और ये लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव नहीं है। तो कांग्रेस भी पाटीदार वर्सेस पाटीदार का खेल यहाँ पे खेलने के लिए जा रही है। और अब देखना भी दिलचस्प है क्योंकि परेश धानानी ने तो ये कह दिया है कि पुरुषोत्तम रुपाला के सामने वो तभी चुनाव लड़ेंगे जब पुरुषोत्तम रुपाला जो है वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे और उनका फिक्स हो जाएगा कि हाँ वो चुनाव राजकोट से ही लड़ेंगे। लेकिन परेश धानानी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर पुरुषोत्तम रुपाला यहाँ से उम्मीदवार नहीं है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब राजकोट में पाटीदार वर्सेस पाटीदार की ये लड़ाई है, क्षत्रिय विरोध में चल रहे हैं। अब क्षत्रियों ने 14 अप्रैल को एक महासम्मेलन का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा क्षत्रिय जो है वो राजकोट में इकट्ठा होंगे, जबकि 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जो है वो पुरुषोत्तम रुपाला के मामले में एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। जब शक्ति प्रदर्शन कर रही है पुरुषोत्तम रुपाला के साथ, तो एक बड़ा रैली भी एक बड़ी रैली निकलेगी, एक बड़ा रोड शो होगा और यहाँ पे हजारों की तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं क्षत्रिय वर्सेस पाटीदार की ओर जा रहा है। तो ये भी एक आशंका जताई जा रही है गुजरात में कि हो सकता है कि सौराष्ट्र में एक जो वर्ग विग्रह है वो भी शुरू हो जाए, क्योंकि पाटीदार और क्षत्रिय ये वर्ग विग्रह सौराष्ट्र देख चुका है। यहाँ पे कई सारी बार जो लड़ाई है वो यहाँ पे लोगों ने देखी है, वो उनके गवा रहे हैं। और अब जब क्षत्रिय वर्सेस पाटीदार की ये लड़ाई यहाँ पे खेलने जा रही है तो कहीं ना कहीं ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि अगर पुरुषोत्तम रुपाला को हटाया नहीं जाता है, क्योंकि क्षत्रिय साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम रुपाला से ही दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं है। वैसे में 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजकोट आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि क्षत्रिय विवाद जो है, जिसमें पुरुषोत्तम रुपाला का बयान है, उसको लेकर राजा रजवाड़े जो है वो भी अब मैदान में आ गए हैं। और रविवार को जब यहाँ पे क्षत्रियों का महासम्मेलन होने जा रहा है, उस दिन कहा गया है कि बड़ी तादाद में जो क्षत्रिय के साथ राजा रजवाड़े जो है वो भी आएंगे, क्योंकि भावनगर के जो युवराज है जयराज वीर सिंह, उन्होंने तो भाजपा के साथ जुड़े क्षत्रियों को भाजपूतों का नाम दे दिया है, क्योंकि ये भाजपूतों का जो उपनाम है वो कहीं ना कहीं अब हर जगह पर यहाँ पे एक गुजरात की राजनीति में अब ऐसे जो क्षत्रिय नेता है जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि ये सारे भाजपूत है, राजपूत नहीं है। इस तरीके के बयान भी जो है वो सामने आ रहे हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि पुरुषोत्तम रुपाला को माफी दे दी जाए, लेकिन क्षत्रिय समाज जो है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है और लगातार एक ही मांग के साथ जो क्षत्रियाणियां हैं वो मैदान में उतरी हुई है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है जो कैंपेनिंग करने जा रहे हैं, उनका कैंपेनिंग करना भी मुश्किल कर दिया है क्षत्रियाणियों ने। तो देखना दिलचस्प होगा कि रविवार को क्या होता है जब क्षत्रियों का महासम्मेलन मिलता है और क्षत्रिय क्या आह्वान करते हैं कि अब उनकी रणनीति क्या होगी। क्या वो रुपाला को माफ कर देंगे या फिर जो चुनाव है, चुनाव में क्षत्रिय अपना जो इम्पैक्ट है वो दिखाएंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।